नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पर्यावरणीय घटनाक्रम। ये जो है 2 पेज का दृष्टि IAS की तरफ दृष्टि की तरफ से है PDF फाइल। तो इसमें हम देखेंगे जो GS थर्ड पेपर का है, GS थर्ड पेपर की टॉपिक है। और दृष्टि वाले जो है हॉट टॉपिक, मतलब जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, उसकी PDF फाइल आपको देते रहते हैं, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए पेपर थर्ड का है और इसमें है स्मार्ट सौर हरित ग्रह की अवधारणा एवं विकास के मतलब स्मार्ट ग्रीन हाउस के संबंध में अवधारणा है, जो टॉपिक करंट में चलती रहती है और जिनसे प्रश्न पूछे जाने के आसार हैं। ये लोग समय समय पे उसकी PDF फाइल बनाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सेलेक्टेड टॉपिक हम लोग समझेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो चर्चा में है, ये टॉपिक चर्चा में है और UPSC में वही टॉपिक आती हैं जो चर्चा में रही हो साल में। तो ये देखिए चर्चा में इसलिए है कि स्मार्ट सौर हरित ग्रहों का विकास किया, जिसके माध्यम से अब पौधों के विकास को अवरुद्ध किए बिना अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता था। मतलब पहले जो है इससे पौधों का जो विकास था वो अवरुद्ध होता था, लेकिन अब ये जो स्मार्ट ग्रीन हाउस आई है, इसमें इसका पौधों का अवरुद्ध जो है नहीं होगा, मतलब पौधे वृद्धि करेंगे। ठीक है। अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार पारंपरिक हरितगृह में उगाए गए टमाटर एवं खीरे की तुलना में ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम सौर सघन हरितगृह द्वारा, मतलब जो इसमें स्मार्ट है वो अधिक स्वस्थ पाई जाती हैं। जो फसलें उगाई जाएंगी वो अधिक स्वस्थ होंगी, पिछले की अपेक्षा आने वाली अधिक स्वस्थ होंगी। ठीक है। अब देखिए ये जो स्मार्ट है ग्रीन हाउस, ये किस प्रकार कार्य करता है। स्मार्ट ग्रीन हाउस देखिए, विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम सौर हरितगृह द्वारा तरंगदैर्घ्य चयनात्मक फोटोवोल्टेइक सिस्टम। ये देखिए, ये नाम याद रखिए, की पॉइंट है। तरंगदैर्घ्य चयनात्मक फोटोवोल्टिक सिस्टम, वेवलेट सेलेक्टिव फोटोवोल्टिक सिस्टम, VSPVS, ये की पॉइंट है, इसको याद करिए। ठीक है। का प्रयोग किया जाता है, मतलब इस जो नए सिस्टम है इसमें WSPVS का प्रयोग किया जाता है। यह एक नई तकनीक है। इस तकनीक के अंतर्गत अधिक कुशल बिजली के निर्माण के साथ साथ पारंपरिक फोटोवोल्टिक प्रणाली की तुलना में कम कीमत पर कार्य करता है। मतलब जो है बिजली का निर्माण ज़्यादा है और जो रेट होगा वो कम होगा, इसी को स्मार्ट कहते हैं। इस तरीके से काम करता है। और देखिए ये हरित ग्रह उज्ज्वल मेजेंटा ल्यूमिनेसेंट डाई से संबंध पारदर्शी छत पैनलों से ढका होता है, जो कि प्रकाश को अवशोषित करके उसे ऊर्जा के रूप में संकीर्ण फोटोवोल्टिक स्ट्रिप में स्थानांतरित कर देता है। इस फोटोवोल्टिक स्ट्रिप्स में ही बिजली का उत्पादन। तो स्ट्रिप क्या है पता है? ये इस तरीके की जो लाइनें होती हैं, वेवलेंथ में इस तरीके की लाइनें होती हैं, इसे ही स्ट्रिप्स कहते हैं। ठीक है। पतली 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 लाइनें होती हैं, इसे स्ट्रिप कहते हैं। तो देखिए ये ग्रीन हाउस जो हरित है, तो ये देखिए जैसे ग्रीन हाउस हो गया ग्रीन हाउस, तो इसका ये ऊपरी छत होता है। ये जो मुझे ये उज्ज्वल मेजेंटा ल्यूमिनेसेंट डाई से बना होता है, जो पारदर्शी होता है, मतलब शीशे की तरह होता है, जिसमें प्रकाश यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। तो प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है। प्रकाश को अवशोषित करके उसे संकीर्ण फोटोवोल्टिक स्ट्रिप, मतलब प्रकाश को अवशोषित करके ये छोटे छोटे स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और इन्हीं स्ट्रिप से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, समझ में आएगा? मतलब कोई पारदर्शी पदार्थ होता है जो इस पदार्थ से बना होता है, पारदर्शी शीशे की टाइप की छत होती है, इसमें से प्रकाश आता है, ये प्रकाश को छोटी छोटी स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देता है। उस स्ट्रिप को क्या कहते हैं? फोटोवोल्टेइक स्ट्रिप। और इन्हीं से बिजली का निर्माण होता है। ठीक। देखिए WSPV
प्रकाश के मतलब ये जो है वेवलेंथ सेलेक्टिव फोटोवोल्टिक सिस्टम प्रकाश के नीले तथा हरे तरंगदैर्ध्य को, प्रकाश में देखिए 7 तरंगें होती हैं, 7 कलर होते हैं मतलब प्रकाश में, तो ये हरे और नीले रंग याद कर लीजिएगा, कुछ हरे और नीले रंग के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है, मतलब हरे और नीले तरंगदैर्ध्य को रोक लेता है और बाकी जो कलर के तरंगदैर्ध्य हैं पौधों की वृद्धि के लिए छोड़ देता है। ये होता है ना, पौधों के विकास को मतलब अवरुद्ध किए बिना, तो इसीलिए पौधों का विकास होता है कि बस अपने काम की चीज़ें वहाँ से उठा लेता है। जैसे उसके काम की चीज़ें जो है नीला तथा हरा प्रकाश है, हरे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, इसको उठा लेता है, बाकी प्रकाश को पौधों के विकास के लिए छोड़ देता है। तो ये इसी प्रकार से कार्य करता है। अब आइए खोज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब खोज किस प्रकार हुई, कौन कौन है। देखिए WPS प्रौद्योगिकी को स्क्यू कार्टर तथा ग्लेन एलर्स नामक 2 भौतिक विज्ञान के प्रोफेसरों ने विकसित किया। नाम याद कर लीजिए, स्क्यू कार्टर, ग्लेन एलर्स, ठीक है। और इन दोनों ने 2012 में सेली कल्चर की स्थापना की, ठीक। और बाकी चीज़ें कोई खास नहीं है। 20 प्रकार के टमाटर, उच्च किस्मों के टमाटर का उत्पादन किया। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण गतिविधियों एवं फल उत्पादन की बराबर निगरानी की। कोई शोध होता है तो उसकी निगरानी तो की ही जाती है ताकि सटीक जानकारी प्राप्त हो। अधिक पारंपरिक हरित गृहों में पौधों की समान मात्रा में वृद्धि करने की अपेक्षा 5% कम पानी की आवश्यकता हुई। ठीक है, अगर टॉपिक बड़ी आ जाएगी निबंध लिखने के लिए ऐसे टाइप, तो ये सारी बिंदु आप लिख सकते हैं। मतलब कि पहले जो लगता था उसमें अधिक पानी लगता था और अभी जो लगता है ये स्मार्ट ग्रीन हाउस में 5% पानी की खपत कम हो गई। तो की पॉइंट बस याद रखिए कि 5% स्मार्ट वाले में 5% कम हो गई बात की, तो आप लिख ही सकते हैं। पौधे केवल प्रकाश की गहनता के प्रति संवेदनशील नहीं बल्कि रंग के प्रति भी होते हैं। देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकती है। अगर इकोलॉजी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी पहली प्राथमिकता हरित गृह द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करना, ठीक, ऊर्जा की खपत को कम करना, क्योंकि 20 वर्षों में इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हरित गैस गृह के अंतर्गत तापमान के साथ साथ विद्युत चलित पंखों, लाइटों एवं अन्य निगरानी प्रणालियों के अंतर्गत को नियंत्रित करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और फोटोवोल्टिक पारंपरिक सिलिकॉन आधारित फोटोवोल्टिक कोशिकाओं की प्रति वाट लागत की तुलना में VSPV में लागत प्रति वाट मतलब प्रति वाट जो है लागत 40% कम है। पिछले की अपेक्षा प्रति वाट लागत 40% कम है। अगर हर साइट पर ही बिजली पैदा कर लेते हैं तो इससे ऊर्जा के निर्माण के लिए बाहरी स्रोतों की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे हरित गैस के उत्सर्जन में कमी में मदद मिलेगी, ठीक है। तो यही सब टॉपिक थी छोटी छोटी, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 2018 के लिए हैं देने जा रहे हैं तो फिर इस टॉपिक को मुश्किल से 5 मिनट लगेगी, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक। चलिए धन्यवाद।